अरे पंचमुख का रूप हनुमान लिया है। पंचमुखी रूप हनुमान लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि पांचों दिशाओं के दीपक बुझाने हैं। फिर अरे 11 मुख का रूप हनुमान लिया है। तो 11 मुखी असुर को मारना है। हाँ, ये भी सुनो भाई साहब। और विराट रूप तब हनुमान लिया है, क्योंकि भीम का घमंड भंग करना है। और क्या? लेकिन बढ़िया आपने जो जवाब दिए हैं, बढ़िया। बड़े भैया आपने नोट नहीं किया, मेरे गीत में प्रकृति से विरुद्ध बात चल रही है। हाँ। एक मुख है, एक वैसे तो एक ही मुख होता है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध बात है कि पांच मुख हो गए। हाँ। फिर 11 मुख हो गए। और क्या? फिर विशाल रूप हो गया। हाँ। ये बोल दो। लेकिन बढ़िया है जो भी है। बढ़िया आपने जवाब दिया। बढ़िया बढ़िया। पहला चक्र है। हाँ, और क्या? बात आगे बढ़ेगी। हमारे भैया सामान्य भैया श्री गजेंद्र अवस्थी जी, आदरणीय दादाश्री पंडित पप्पू शर्मा जी, संजय वर्मा जी, भैया हमारे मोहित भाई जी, बन्ने भाई जी, नेताजी, परम आदरणीय भैया श्री पप्पू शर्मा जी संधाना, भैया अजीत सैनी जी, रवि वर्मा जी, एवं हमारे दादाश्री जेपी साहू जी, ओमी भाई जी, एवं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार, परम आदरणीय हमारे भैया श्री धीरेन्द्र रावत जी। आप सभी की ओर से यह बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह प्रदान हुआ है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुने भाई साहब, आपने दिया है बाल रूप में बलि हनुमान हो गए, विप्र रूप में हनुमान हो गए, मशक रूप में हनुमान हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया सोचो कि जो बाल रूप में होगा वो उसकी अवस्था तो बदलेगी। और क्या? तो प्रकृति का नियम है। और क्या? लेकिन बढ़िया है जो भी आपने जवाब दिया है। बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है। अरे राह भटका हुआ इंसान नजर आता है, और तेरी आंखों में मुझे तूफान नजर आता है। कि राह भटका हुआ इंसान नजर आता है, तेरी आंखों में मुझे तूफान नजर आता है। अरे पास से देखो तो मालूम चलेगा। और क्या? पास से देखो तो मालूम चलेगा। काम बस दूर से आसान नजर आता है। सुनिए सुनिए। अरे करवट बदल के रहना बीते तन्हाई तड़पाए, बढ़िया। करवट बदल के नैना गुजरे तन्हाई तड़पाए, अरे पिया मिलन की प्यास है तन में, प्यास ये कौन बुझा। तो आए याद तेरी याद आए, नींद न सारी रात। तो गोरी जब से हुई जवान, बना ले जा अपने साथ। याद तेरी याद आए, नींद सारी रात। तो गोरी जब से हुई जवान, बना ले जा अपने साथ।
एक से एक मुद्राएं हमारे दादा श्री पंडित श्री चंदन दीवाना जी, हाँ। भैया मैनपुरी कुरावली के मित्र भैया श्री देवेंद्र पाल जी साहब झांसी से आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, आपने कटपीस दिया है, कटपीस दिया है कि आरसीबी टीम जीत करके ट्रॉफी लाई है और टीम जब तक नाबालिग थे तो तब तक नहीं जीते, 18 के हुए तो टीम जीत गई। अच्छा ये बताओ, जब तक नाबालिग थे तो कोई टीम नहीं जीती क्या? अच्छा, उसके पहले ट्रॉफी कोई नहीं ले गया क्या? उसके पहले भी तो कोई ना कोई ले गया होगा। और क्या, और क्या, और क्या। लेकिन भैया जो भी आपने दिया है, आइए सुनिए। ये 25 के हो गए, अभी नहीं लाए। सुने, आपने संख्या दी है 18, तो सुनिए हमें और भी 18 मिल रहा है। और क्या, और क्या। तो आखिर 18 साल बाद ही क्यों लाए? अरे है धारा अनुच्छेद 18 भारत की कहलाए, ढोलक बजाना आराम से बजा। सुनिए, लड़का अकेला है भैया। अरे है धारा अनुच्छेद 18, है धारा अनुच्छेद 18 भारत की कहलाए। और 18 क्या मिला? अरे अध्याय गीता में 18 देखो हमने पाए। तो सुनिए भाई साहब, लिया है जान जान जहान, लिया है जान जान जहान, जिनसे मिला है हमको ज्ञान। सुनिए भाई साहब, आपको भी मिला है, हमको भी मिला है, हम सबको मिला है। और जो 18 साल बाद जीत के आए उनको भी मिला है। अरे वाह। ये कहते 18 पुराण, 18 पुराण, और का ये कहते 18 पुराण, 18 का हरदम ध्यान। ऐसे कहते पहले पे दहला के कहते 18 पुराण, 18 का दो हरदम ध्यान। और सुनिए, 18 का ध्यान दिया। और क्या, आपने कहा जब तक नाबालिग थे तब तक ट्रॉफी नहीं लाए, तो जब तक नाबालिग थे तब तक उन्होंने छेड़ा भी नहीं, ट्रॉफी लाने की सोची भी नहीं। अरे वाह। और जैसे ही 18 के हुए तो ट्रॉफी ले आए। अरे वाह, मुझे सब क्या लिखते हो। ये कहते 18 पुराण, 18 का दो हरदम इसीलिए भैया कह रहे हैं कि जब बालिग हो जाओ और क्या, जब ही कुछ करना। हाँ। अगर 18 के ना हुए हो तो किसी को छेड़ना भी नहीं। और क्या। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक गीत आपको
की ओर से आया है। मौत चाहे हंसी में उड़ा दे, बहुत बढ़िया। ये लगा के बताओ। चाहे कहो इस मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दे, देखा है जब से यूं तो लगा मुझे तुम ही जरा ये बता दो, तुमसे मिलने की चाहत ये, तुमसे मिलने की चाहत ये, एक नहीं सवार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तुमसे मिलने की चाहत ये, एक नहीं सवार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बढ़िया गीत आपने दिया है। एक माता के पास रहे और एक माता से दूर हुए, एक माता छूट रही है तो एक माता मिल रही है। आदरणीय दादा, इस गीत का कुछ ऐसा ही प्रयास मैं करने जा रही हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए। मैं निवेदन कर रही हूँ कि पंक्तियों को सुनिए, अच्छा लगे तो बस आशीर्वाद दे दीजिए। पहली बात, देखो नकुल सहदेव कहाए, सुनिए, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीन माता कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माता माधवी के पुत्र थे। देखिए हुआ क्या बड़े? देखो नकुल सहदेव कहाए, माँ माधवी के जाए, पिता के संग हुई माता सती है, ममता कुंती से पाए। जब राजा पांडु का स्वर्गवास हो गया, उनके साथ साथ माता माधवी भी सती हो गई, और जब सती हो गई तो नकुल और सहदेव दोनों माता कुंती के पास जा पहुंचे। सुनिए भैया, और नकुल और सहदेव इतने सुंदर थे। अरे वाह, इनकी सुंदरता की चर्चा, इनकी सुंदरता की चर्चा जग में है दूर दूर हुई। अरे वाह, तो यहाँ एक माता तो पास रही है, वाह, जियो जियो जियो। एक माता तो पास रही है, पर एक माता है दूर हुई। वहाँ एक पुत्र एक माता से दूर हो रहा है तो दूसरी माता के पास पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पुत्रों से एक माता दूर हो रही है तो एक माता पास आ रही है।
एक माता तो पास रही है, एक माता है दूर हुई। आइए एक टुकड़ा और सुनिए। एक माँ ऐसी ही मिली कलयुग में, खातिर उदय सिंह के है देखो अपना सुत है कटाया। माता है पन्ना धाए, उदय सिंह की जान बचाने के लिए, उदय सिंह की जान बचाने के लिए उदय सिंह की सैया पर अपने बेटे को लिटा दिया। जबकि उदय सिंह की असली माँ थी करुणावती। पन्ना धाए तो केवल उनकी दाएं माँ थी। लेकिन खातिर उदय सिंह के है देखो अपना सुत कटवाया। पन्ना धाए का त्याग वो देखो सबने है दोहराया। जो मां पन्ना धाए ने त्याग किया, पन्ना धाए की कर्म कहानी, पन्ना धाए की कर्म कहानी इस जग में मशहूर हुई। तो एक माता तो पास रही है, एक माता तो पास रही, एक माता है दूर हुई। एक माता तो पास रही है, एक माता तो दूर एक माता तो पास रही है, एक माता तो दूर हुई। इसे कहते जवाब। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गीत कह रहा है, अरे तू नाचे मैं गाऊं, मैं गाऊं तू नाचे। ये 201 अमूल मुद्राएं हमारे सम्मानित भैया श्री कुलदीप कुमार जी, फौजी वाह। शिष्य श्री दादा श्री श्याम तूफानी जी, आपके कर कमलों द्वारा ये 201 बहुमूल मुद्राओं का प्रेम प्रसून मिल रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने हाँ, जय हो फौजी। और ये 101 बहुमूल मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने सुनिए। जितना ये संसार जमाना, लो बेटे लो, क्या बात है, क्या बात है। वाह। और ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार के तत्वाधान में ये शानदार जवाबी कीर्तन एवं भंडारा 10 जून 2025 दिन मंगलवार, स्थान सेक्टर बी, विंध्यवासिनी माता मंदिर के सामने, नीलमथा कैंट, लखनऊ। पार्टियां हैं भैया श्री रणजीत राज जी प्रयागराज, बहन श्रीमती दुर्गेश नंदनी जी हमीरपुर बुंदेलखंड। आयोजक हमारे भैया श्री धीरेन्द्र कुमार रावत जी, निवेदक हमारे दादा श्री पंडित पप्पू शर्मा जी, भैया श्री महेंद्र अवस्थी जी, संजय वर्मा जी, पप्पू शर्मा जी, भैया अजीत सैनी जी, भैया हमारे ओमी भाई जी,
मोहित जी, दादा श्री जेपी साहू जी, बन्ने भाई जी, नेता जी, दादा श्री राकेश वर्मा जी, रवि वर्मा जी, अजय यादव जी और माता रानी का भव्य जागरण 10 अक्टूबर 2025 में होने जा रहा है, दिन बुधवार, और स्थान है विंध्यवासिनी स्कूल, नीलमथा कैंट बाजार, लखनऊ। भजन गायक सम्राट श्री लखवीर सिंह लखा जी, मुंबई। मुख्य आयोजक हमारे दादा श्री धीरेन्द्र कुमार रावत जी। निवेदक ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार। आपके कर कमलों द्वारा ये 501 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। 1 अक्टूबर को भजन संध्या का कार्यक्रम होने जा रहा है सम्मान्य श्री लखवीर सिंह लखा जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं संयुक्त परिवार, एक परिवार के दादा श्री राम विनोद वाजपेयी जी, दादा श्री कुलदीप पांडे फौजी जी, दादा श्री मुकेश वर्मा जी, विशाल वर्मा जी, राजा प्रताप सिंह जी, रवि वर्मा जी एवं हमारे दादा श्री राम कुमार एडवोकेट जी। आज सभी की ओर से ये एक से एक मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने जितना ये संसार ज़माना, उतना अपना प्रेम पुराना। तो ये सारी दुनिया ने जाना, जन्म जन्म से हम दोनों, जन्म जन्म से हम दोनों तुझे मनमीत रे मितवा, 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 मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के और ये 151 हमारे भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी, परमादनी हमारे भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी, दादा श्री भूपेंद्र रावत जी, दादा श्री रविंद्र सक्सेना जी, छतरपुर बुंदेलखंड, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार की ओर से ये 201 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह प्रदत्त है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका हम अलग बोल रहे हैं, धन्यवाद है। मिला लिया लखवीर लखा जी, एक जोड़। हमारे दादा श्री राम सिंह जी, शायद लेखक बताया ना, हमें यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। नेताजी, आपके करकमलों द्वारा ये 201 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने जन्म जन्म से हम दोनों, जन्म जन्म से हम दोनों तुझे मनमीत छेड़ मिलन के, छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के सीधा साधारण गाना कोई हो नहीं सकता है। सुनिए शरारती जी, आप भी सुनिए गीत को। जिस समय माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है, और तपस्या कर रही है तो समझाया तो उन्हें कई लोगों ने, सत्य ऋषियों ने भी समझाया, परीक्षा भी ली, कहा पार्वती ये वर तुम्हारे योग्य नहीं है। और जैसे ही रानी मैना ने समझाया, रानी मैना ने समझाया,
कहा बेटा पार्वती ये वर तुम्हारे योग्य नहीं है। कहा ये वर तुम्हारे योग्य नहीं है। ले बेटे। हमारे सुमन भैया श्री अमर सिंह यादव मस्ते मऊ आपके द्वारा ये 501 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने कहा पार्वती ये वर तुम्हारे योग्य नहीं है। और योग्य क्यों नहीं है ये आप सब लोग जानते हैं। तो माता पार्वती कहने लगी माँ से, अरे महादेव अवगुण भवन। माँ भले ही महादेव अवगुणों का भंडार हूँ। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जा मन रम रहे जाहि सन ते ही ताहि सन का। भोलेनाथ में भले ही अवगुण है, लेकिन ये मन रमने की बात है कि किसका मन किससे लग जाए, किसमें रम जाए। तो आइए माँ समझाने लगी। माता पार्वती को कहने लगी, कहा बिटिया समशान में शिव डेरा डाले। जब माता पार्वती ने कहा कि माँ ये तो मन रमने की बात है कि मेरा मन भोलेनाथ से लग गया है, तो माता समझाने लगी कि बेटा मन की बात नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। जिससे तुम विवाह करना चाहती हो शमशान में शिव डेरा डाले। और इतना ही नहीं, भूत पिशाच भूत पति वाले। ये भोलेनाथ भूत पिशाच भूत पति वाले। पार्वती तीन तीन द्रग वाले। तो कहा एक बूढ़े जोगी ने तेरा। अरे वो तो 60 साल के है और तुम 16 साल की हो। एक बूढ़े जोगी ने बेटी तेरा लिया दिल जीत लाडली लाडली। ऐसी कैसी प्रीत। रहिए भाई साहब। ये ऐसी कैसी प्रीत है, कम से कम तुम्हें तो विचार करना चाहिए। और क्या हुआ बेटे। एक बूढ़े जोगी ने तेरा, एक बूढ़े जोगी ने बेटी तेरा लिया दिल जीत लाडली। ऐसी कैसी प्रीत। लो बेटे लो। ये हमारे 201 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह हमारे सामने दादा श्री संजय वर्मा जी, संजय आर्टिकल्स आपके करकमलों द्वारा ये बहुमूल मुद्राओं से प्रेम प्रसून प्राप्त हो रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री राधे कृष्ण राधेश्वर महादेव शकल परिवार ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के परिवार के तत्वाधान में कार्यक्रम होने जा रहा है, जो एक सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में दिनांक 17 जून 2025 दिन मंगलवार, तिथि आषाढ़ षष्ठी कृष्ण पक्ष, समय दोपहर 2 बजे से। अरे नहीं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं।
तत्वाधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है शाम 7 बजे से, जिसमें प्रमुख पार्टियां हैं। एक तो यही छोटी सी पार्टी है कमलेश्वरी कंचन एंड पार्टी, और एक बहुत ही अच्छी पार्टी हमारे भैया श्री अजय अनुरागी जी रायबरेली, आपके द्वारा ये सुंदर सी पार्टियां आयोजित की गई हैं। और उसमें भी बड़ी बात है कि पुरस्कार प्रथम और द्वितीय रखा गया है। तो प्रथम पुरस्कार में ये एक स्कूटी रखी गई है और द्वितीय पुरस्कार में एक साइकिल रखा गया है। तो आपके द्वारा ये, इस परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आयोजक हमारे सामान्य भैया श्री महेंद्र अवस्थी जी, सकल परिवार आपके द्वारा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये 201 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है दादा। और ये संयुक्त परिवार, एक परिवार की ओर से विश्वकर्मा पूजा समिति धनेश्वर धनोखर चौराहा बाराबंकी, हमारे भैया श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, विशाल वर्मा जी, भैया श्री किशन लाइट एंड साउंड बाराबंकी, सोनी इन्वर्टर्स बाराबंकी, और हमारे दादा श्री राम विनोद वाजपेयी जी, आप सभी की ओर से ये बहुमूल्य मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए, ऐसी कैसी प्रीत लाडली, ऐसी कैसी प्रीत। माता ने वहां समझाया, कहा पार्वती ये विवाह करना तुम्हारा उचित नहीं है, ये विवाह करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। आइए, एक पुत्री को उसकी माँ और समझा रही है। क्या बात। दूसरी बात सुनिएगा, सत्यवान सा वरना वरना, भैया खराब है। सावित्री के माता पिता समझा रहे हैं, यहाँ तक कि सावित्री को नारद जी ने भी समझाया। कहा सावित्री, जब सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुन लिया तो समझाया गया कि सावित्री, सत्यवान तुम्हारे लिए उचित वर नहीं है, क्योंकि इसकी आयु शेष 1 वर्ष और तुम्हारी आयु तो आगे भी चलती रहेगी। और क्या कहा गया? सत्यवान सा वरना वरना, इसका वरण ना कर लेना, अगर कर लिया तो सत्यवान, सत्यवान सा वरना वरना, सत्यवान पछताएगी वरना। वरण कर लिया तो पछताएगी। लिखो तो भैया, सत्य जान जिद करना, जान जान के क्यों जाती हो। तुम जानती हो कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। और क्या लेकिन फिर भी जाने जाने के जाती है क्यों, खुशियों के विपरीत लाडली, लाडली, ऐसी कैसी प्रिय। ये बात भैया, गीत की अंतिम बात सुनिए। सुनिए भाई साहब। पलकों के
विवाह करने का प्रस्ताव आया, तो गांधारी के पिता ने मना कर दिया, विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन गांधारी ने विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। ये बात हालांकि कहीं कहीं लोग कह देते हैं कि गांधारी का विवाह जबरदस्ती कराया गया, लेकिन नहीं, जबरदस्ती नहीं कराया गया, बल्कि उन्होंने खुद स्वीकार किया। सुनिए, गांधारी से कहने लगे, गांधारी के माता पिता क्या कहने लगे बेटे? पलकों पे पली हो मेरी बेटी, पलकों पे पली हो, हृदय चमन की कुसुम कली हो, मेरे हृदय चमन की कुसुम कली। तो आज ये कैसा फैसला कर लिया है, ये क्या करने चली है, एक अंधे को अंधी बन के, क्योंकि जब गांधारी को पता चला कि मेरा वर देख नहीं सकता है, तो गांधारी ने उसी समय प्रण कर लिया कि मैं भी संसार को नहीं देखूंगी, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गीत ऐसे होने चाहिए। एक अंधे को अंधी बन के बना रही मनमीत लाडली, अरे वाह, हमारे परमादरणीय दादा श्री राम सिंह नेताजी आंख के कमलों द्वारा ये 201 मुद्राओं का स्नेह पुनः प्रदान हो रहा है। तो ये आशीर्वाद हम बच्चों को हमेशा ही प्रदान होता है। मैं नेताजी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। सुनिए, तालियों की गड़गड़ाहट, जवाब बहुत अच्छा आएगा, ये सत्यता है, क्योंकि गीत इतना साधारण ही है। ऐसी कैसी प्रीत लाडली, ऐसी कैसी भक्तवत्सल भगवान की। और ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह हमारे दादा श्री अमर सिंह बढ़िया। गीत कह रहा है, क्या कह रहा है गीत? अरे हमरा के आपन जिंदगी बना ली, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमरा के आपन जिंदगी बना ली, गलती को माफ करे बरवा लगा ली, मत हो इतना दिल से, मत हो इतना दिल से कठोर सैया जी, मत हो इतना दिल से कठोर सैया जी, कठोर सैया जी, मत हो इतना दिल से कठोर सैया जी, कठोर
चली ना जवनिया, क्या बात है बिटिया? चली ना जवनिया पे जोर सैया जी, चली ना जवनिया पे जोर सैया जी। लेकिन आइए गीत को सुन लीजिए। सुनिए भाई साहब, खंड गीत आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मेरे खंड गीत में कोई कठिन बात नहीं है, कोई क्रम की बात है कि 18 के 19 के 20। भैया सुनिए। हाँ, सादा सिंपल। अरे वाह, ये हमारे सामान्य भैया श्री जितेंद्र भैया जी और हमारे भैया रवि वर्मा जी, हाँ, आपके द्वारा ये 201 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए। सुनिए, ऐसे होना चाहिए, सीधा साधा। मत हो कि इतना दिल से कठोर सैया जी, मत हो कि इतना दिल से कठोर सैया जी, हाय कठोर सैया जी। चली ना जवनिया पे जोर सैया, चली ना जवनिया पे जोर। आइए बात कर रही है, जिस समय प्रभु राम गंगा पार जाना चाहते हैं, केवट को बुलाया, भैया गंगा पार करा दे। केवट कहने लगा, गंगा पार तो मैं करा दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब वो शर्त ये है कि गंगा पार मैं आपको जब कराऊंगा पहले आपके चरण धोऊंगा। अरे वाह, जय हो, जय हो, जय हो। पहले चरण धोऊंगा, फिर उसके बाद आपको अपनी नैया में बिठा करके गंगा पार करूंगा। और क्या, और क्या? अगर आप मेरी बात माने तो मैं गंगा पार करा दूं। तो जैसे ही प्रभु राम ने केवट की ये बात मान ली, अच्छा, तो देखिए हुआ क्या। क्या बेटा? लाया कठौता में जल भर के, वाले हैं भाई साहब। दादा सलोना जी सुनिएगा पंक्तियों को। केवट लाया कठौता में जल भर के, धो लिया चरणों को जी भर के। और जब चरणों को धो लिया, उस चरणों को धोने के बाद जो चरणों का धोन यानी कि चरणामृत निकला, अब केवट की होशियारी देखिए। पीने लगे जब मिलकर सारे उस चरणामृत को, तो वही खड़ी माता सिया ये सब देख रही हैं, और उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया। पीने लगे जब मिलकर सारे, सिया लखन को करें इशारे। और इशारा क्या किया? ये सब मिलकर पी जाएंगे इस चरणामृत को, और हम दोनों तो रह जाएंगे।
लक्ष्मण एक काम करो कि जैसे केवट का पूरा परिवार एक कतार में होकर के चरणामृत पान कर रहा है, तो चलो हम भी इनकी लाइन में लग जाते हैं। और क्या अगर इनकी लाइन में लग जाएंगे तो शायद चरणामृत हमें मिल ही जाए। तो कहा माता जानकी ने, और जब लाइन में लग गए तो केवट चरणामृत बांटते बांटते अपने परिवार को देते देते जब माता सिया और लक्ष्मण के पास पहुंचा तो हुआ क्या? क्या बेटे? पाया हरि का चरणामृत, पाया हरि का चरणामृत, आँख मोहन मैया जी, आँख मोहन मैया जी। ऐसे होना चाहिए। बदने भैया मिला कितना? एक बूंद भाभी, एक बूंद केवल माता जानकी को, एक बूंद भाभी, एक बूंद भैया जी। क्या बात है, वाह। केवल एक बूंद चरणामृत माता जानकी को, एक बूंद लक्ष्मण जी को। और क्या वाह बेटे। पाया हरि का चरणामृत, आँख मोहन मैया जी, आँख मोहन मैया जी। एक बूंद भाभी, एक बूंद भैया जी। एक बूंद भाभी, एक बूंद भैया जी, एक बूंद भाभी, एक बूंद भैया जी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये हमारे महर्षि वाल्मीकि